गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग ना मेरा बहुत ज़्यादा लेट आया है। वो इस वजह से कि ज़ैनब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और बच्चों की अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो कोई भी काम ना ठीक तरीके से नहीं होते हैं घर के ही। तो व्लॉगिंग और या वीडियो शूट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए ना मेरा ये वाला वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेकिन आज भी अभी भी ज़ैनब की तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ही थोड़ा बहुत जो व्लॉग मैंने बनाया था मैंने उसे ही शूट कर लिया। और मैंने कहा कि चलो अब मैं इसे डाल देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। और अभी भी कैसे कैसे करके मैंने वक्त निकाला है ये रिकॉर्डिंग करने का भी, क्योंकि ये भी टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसीलिए ना कोई भी चीज़ करने का दिल ही नहीं करता है। और काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जब बच्चा बीमार पड़े ना तो उनको संभालो, फिर उसके बाद काम इतने बढ़ जाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा। लेकिन खैर, आप लोगों के लिए वीडियो तो बनाना ही है, तो इसमें भी मेरा एक ध्यान लगा हुआ था। ब्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन उसे एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो तकरीबन कितने दिन हो गए, 4 से 5 दिन के बाद फिर मैंने व्लॉगिंग के बाद मैंने 4-5 दिन के बाद मैंने एडिटिंग करी। क्योंकि ज़ैनब की तबीयत ख़राब थी, और फिर ज़ैनब की तबीयत एक बच्चे की हो तो दूसरा बच्चा भी फिर वैसे ही हो जाता है, परेशान करने लग जाता है। तो इसीलिए तो ये वीडियोज़ मैंने सोचा था कि मैं अपना पूरा विंटर का जो रूटीन है मेरा वो मैं शेयर करूँगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। लेकिन इंशाल्लाह जैसी ज़ैनब की तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी तो मैं वो शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मेरी ग्रॉसरी के सामान था ना वो ख़त्म हो गया था, तो वो लेके आए थे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ना अपनी अपनी जगह पे सेट करनी थी, तो इस वजह से मैंने इसकी वीडियो जो है थोड़ी बहुत सी शूट कर ली थी। थोड़ा ज़्यादा सामान नहीं ख़त्म हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना, मेरे घर पे ना मसाले वगैरह बहुत कम ख़त्म होते हैं, क्योंकि मैं हल्के मसाले का ही खाना बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को हल्के तेल मसाले वाली चीज़ें पसंद है, तो इस वजह से मसाले जो है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे चल जाते हैं। गरम मसाले हो गए या फिर स्पाइसेस जो पाउडर वाले होते हैं वो सारे हो गए। तो यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम के बाद ख़त्म हुई हैं। तो ये सामान मैंने मंगवाया, फिर इन्हें जहाँ पे जिसकी जो जगह है वहाँ पे उसे सेट कर दिया फटाफट से। अच्छा जी, जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी ना तो मैंने ये ऑयल वाला जार लिया था, मैंने उस टाइम पे भी बताया था। तो इसमें ना ऑयल शिफ्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आती है। मीन्स कि जब ऑयल जो आता है ना तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ऐसे ही यूज़ करने लग जाती हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में, मेरी बोतलें जो है वो खाली रह जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ अब मैं इसमें भर दूँगी, लेकिन वो रह ही जाता था। तो मैंने कहा कि चलो आज जब सारा सामान मैं सेट कर ही रही हूँ तो मैं इसमें भी ऑयल डाल दूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ना एक वो हो जाती है कि यार अब इसमें डालते रहो थोड़ा सा। तो इस वजह से ना मैं हाँ क्या करती हूँ कि ऑयल हमेशा इसमें कभी ना कभी ऐसा होता है कि हाँ आज डाल दिया तो अब डाल दिया, अब पता नहीं कब डलेगा, पता नहीं कब डलेगा, ऐसा वाला हाल हो जाता है। तो खैर आज मेरा दिल था कि मैं सारी चीज़ों को अपने तरीके से सब चीज़ों को सेट कर दूँ। ऐसे तो सभी चीज़ें सेट रहती है, बस ऑयल का ही मसला हो जाता है कि मैं ऑयल को ना जिस डब्बे में आता है उसी में करके और ऊपर बॉक्स में डाल देती हूँ, और ये जार जो है मेरे खाली पड़े रह जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इसे भी फिल करके और रख देती हूँ, ताकि काउंटर जो है ना वो अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरा काली मिर्च और ज़ीरे का जो भुना हुआ पाउडर जो मैं हर खाने में यूज़ करती हूँ वो भी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया था। तो मम्मी के घर पे थी तो मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं बनाती थी, मम्मी हमेशा ये अवेलेबल रखती थी बना करके। और यहाँ खुद से करना पड़ता है तो समझ में आता है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना जो अब मैनेज करनी पड़ रही हैं, तो फिर मैंने भी
काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर मैंने बनाया था लेकिन वो ख़त्म हो गया था, तो फिर ये भी मैंने बनाना काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया। ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जिसे डिले करते चले जाओ, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं ना, जो नेक्स्ट डे पे डिले हो जाते हैं तो फिर वो काम पेंडिंग में ही पड़े रह जाते हैं। तो मैंने आज ये भी काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर बना लिया, क्योंकि ये हर खाने में मेरा कंपलसरी है कि डालना ही डालना है, इससे जायका और अच्छा आता है। तो आज मैंने इसे भी फटाफट से हल्का सा ही इसे रोस्ट कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा। ज़्यादा करने से इसका कलर एकदम चेंज भी हो जाएगा और जब हम इसे खाने में डालेंगे तो उसमें स्वाद जो है वो कड़वापन आएगा। तो इसीलिए बिल्कुल हल्का से इसे मैंने रोस्ट करके और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे ना एक वीडियो जो है मैंने काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो अंडे का जो चीला बनाते हैं या पराठा बोल लीजिए, कुछ भी। मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा बनेगा। लेकिन लिटरली ये इतना ज़्यादा बेहतरीन था ना कि एक रिग्रेट रहेगा कि हाँ हमने ये पहले क्यों नहीं बनाया, तो वही मेरे अंदर भी हुआ। तो यहाँ पे ना मैंने 2 अंडे लिए, पहले मैंने थोड़ा सा बनाया, मैंने कहा कि पहले मैं बना लेती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तब मैं ज़्यादा और बना लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए बना रही थी, लेकिन ये इतना अच्छा था कि फिर मैंने इसमें 2 अंडे अभी डाले, फिर 2 अंडे मैंने बाद में इसमें शामिल करे और फिर अपने हस्बैंड के लिए भी बनाया, खुद के लिए भी बनाया। बहुत मज़े का था और नेक्स्ट टाइम भी मैं पक्का इसे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए, उसमें 1 कप मैंने दूध डाल दिया है। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज में, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, प्याज कट करते हैं, धनिया पत्ता, हरी मिर्चें, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें कट करके हमने डाल देनी है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर भी चाहिए था मुझे, और ये ठंडा भी हो गया तो मैंने इसे फिर पीसने के लिए रख दिया कि पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। उसी काम को करते करते याद आया कि ज़ैनब की दोपहर की दवाई जो है वो मुझे देनी थी। तो दोपहर तो नहीं हो रही थी, शाम हो गई थी। तबीयत ख़राब की वजह से ज़ैनब लेट से उठी थी, तो इस वजह से 3 टाइम की जो दवाई थी ना वो थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर मैंने ज़ैनब को बुलाया और अभी तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, लेकिन वही था कि मौसम वाला जो रहता है ना, मौसम की वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वही ज़ैनब का हुआ था। बुखार चढ़ता था उतरता था, तो इस वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और अभी का मौसम है ना, बच्चों को जितना ज़्यादा बचाए ना उतना ही ज़्यादा, क्योंकि आती हुई सर्दी और जाती हुई गर्मी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ज़ैनब को दवाई भी खिलाई और फिर आमना इतना ज़्यादा तंग कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसे अपने काउंटर पे ही बिठा लिया कि मैं यहाँ काम भी करती रहूँगी और इसे भी देखती रहूँगी, तो वहीं पे कुछ ना कुछ करने में लग गई। खैर यहाँ देखें, हमने जो ऑमलेट बना के रखा हुआ था उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बच्चों के हिसाब से रखा था। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है और यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ नहीं है तो आप, कच्चा भी है तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर इसी के साथ अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे नमक, और यहाँ पे आप चाहें तो वेजीज जैसे कि शिमला मिर्च हो गए, टमाटर हो गया, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला कि फिर बच्चे नहीं खाएंगे। फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़े चम्मच से मैदा। तो अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप यहाँ पे आटा भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों से बेहतरीन बनेगा। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे ऑमलेट का घोल होता है ना, सेम वैसे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ही पतला भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पैन ले लेना है और उसके बाद हमने इस पे बनाना है। ये इतना इजी लगा ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये अच्छा लगेगा भी खाने में या नहीं लगेगा, तो इसी वजह से मैंने पहले 2 ऑमलेट का बनाया, 2 अंडे का बनाया कि पहले मैं कम 1-2 बना के देखती हूँ, अगर अच्छा होगा तभी मैं ज़्यादा बनाऊंगी। लेकिन ये इतना अच्छा था कि मैंने फिर 2 अंडे और बढ़ा करके बनाया और फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी जब टेस्ट करवाया तो वो भी कह रहे थे ये बहुत ही लजीज बना है, और गरम गरम जब खाएं ना हम इसे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक करछुल ले लीजिए या कोई भी प्याला वगैरह कुछ भी ले लीजिए, या सीधा बाउल से भी डाल सकते हैं। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं सेम वही वाला प्रोसेस हमने करना है और हमने इसे बनाना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लीजिए, सेम अंडे की तरह बनेगा और ये इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना, आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाइए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे नीचे से अच्छे से सिक जाएगा तो ये खुद ब खुद तवे को छोड़ देगा। आप जिस भी चीज़ में बनाएंगे ना तो ये खुद ब खुद नीचे से तली छोड़ देगा और अच्छे से जब पक जाएगा फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे।
तो यहाँ पे नीचे से बिल्कुल अच्छे से पक चुका था। तो अब इसकी साइड को हमने आराम से इस तरीके से पलट देना है। बस जैसे ये ऑमलेट की जैसे ही लग रहा है, पूरा देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरा ऑमलेट ही बनाया, लेकिन जब हम इसे खाएंगे ना तब फिर ऑमलेट वाला भी स्वाद आएगा और हमने इसमें मैदा डाला है ना तो उसका भी स्वाद आएगा। जिस वजह से ना ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन वाला स्वाद आएगा। हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करके लो फ्लेम पे अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से पका लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैदा है तो वो अच्छे से पकना चाहिए, नहीं तो कच्चापन आएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा, जायका ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसे दोनों साइड से ना अच्छे तरीके से आपने सेक लेना है। और फिर उसके बाद ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना कि इसे जिस तरीके से भी आप फोल्ड कर लिए, आप इसे रोल बना के खा लिए या फिर इसके 4 टुकड़े करके खाएं, जैसे भी खाएंगे ना बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने दोनों साइड से इसे अच्छे से सेक लिया। और फाइनली मेरा एक जो ये अंडा पराठा या अंडा चीला जो भी आप बोले, ये बनकर तैयार हो गया था। और सबसे पहले मैंने इसे टेस्ट किया, तो जब मैंने फर्स्ट बाइट ही खाई ना तो मुझे तभी ये बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास ग्रीन वाली सॉस जो है वो ऑलरेडी मैं हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है वो मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, तो इस वजह से वो सॉस भी मेरे पास बनी हुई थी और केचप भी था। लेकिन मुझे केचप से ज़्यादा इस वाले सॉस में खाना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ग्रीन वाली चटनी का तो अलग ही जायका होता है। और इतना ज़्यादा गरम गरम और इतना अच्छा लग रहा था ना कि इसे चाय के साथ भी आप खाएंगे ना तो बहुत बेहतरीन लगेगा। फिर मैंने एक बना करके इसी में से मैंने भी थोड़ा बहुत खाया और बच्चों को भी खिला दिया। फिर उसके बाद जितना बैटर मेरा बचा हुआ था उसे मैंने साइड में रख दिया। फिर जब मेरे हस्बैंड आए थोड़ी देर के बाद, फिर मैंने उसी टाइम पे गरम गरम इन्हें बना करके सर्व किया। और इतना मज़े का इनको लगाना बहुत ही ज़्यादा कि इन्होंने कहा कि दोबारा से ज़रूर बनाना। खैर मेरे हस्बैंड आए थे, फिर थोड़ी देर के बाद वो चले गए। और अब मेरा ये था कि मुझे ना शाम में वो बनाने थे। मैंने कहा कि चलो थोड़ा चटपटा कुछ बना लेती हूँ आमना ज़ैनब के लिए। तो मैंने यहाँ पे तंदूरी सीख कबाब टिक्का जो भी बोल सकते हैं वो तो वो मेरा बनाने का इरादा था कि मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसी ज़ैनब की तबीयत ख़राब है, मुंह का मज़ा भी उसका ख़राब हो रहा है, कुछ वैसे भी खा नहीं रही है। तो मैंने कहा कि चलो मैं वो बना लेती हूँ तो थोड़ा इसके मतलब का हो जाएगा। इन दोनों को ये सारी चीज़ें, चिकन फ्राई हो गए, चिकन टिक्का हो गया, कबाब हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर लहसुन छिलने बैठी। और जब भी मैं लहसुन छिलने बैठती हूँ ना तो आमना ज़ैनब तो ज़रूर आती है। इनको शुरू से ही ज़ैनब जब छोटी सी थी ना तब से ही लहसुन छिलने का पता नहीं क्या शौक है, उसके साथ साथ आमना को भी हो गया है। जब जब मैं लहसुन छिलने के लिए बैठती हूँ ना तो ये दोनों ज़रूर बैठेंगी मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी बोनलेस चिकन मंगवाया था। उसके जो भी बड़े बड़े पीसेस थे ना उनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया, अच्छे से वॉश भी कर लिया है। और अब इसमें ना थोड़ी सी क्या जाएगा, थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी अभी यहाँ पे कुछ स्पाइसेस, मीन्स की स्पाइसेस नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। तो नमक हल्का ही डालना है क्योंकि बाद में भी हम डालेंगे, तो इसी वजह से। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बना लिया था, फिर मैंने उसे 1 चम्मच भर के मैंने वो डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 1 नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना इसे अच्छे से मैरिनेट करना है। और मैरिनेट करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए ना आपने इसे छोड़ देना है। अगर आप चिकन टिक्का बना रहे हैं या तंदूरी चिकन बना रहे हैं या फ्राई चिकन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं ना, तो जैसे प्रोसेस होता है ना आप वैसे बनाएंगे तो बिल्कुल बाहर जैसा बनेगा, शादियों वाला बनेगा और लजीज बनेगा कि बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही मैंने सोचा था कि कल मैंने एक दिन पहले ये सोच रखा था कि कल के दिन मैं ये सीख कबाब जो है वो बनाऊंगी, चिकन टिक्का कबाब जो है मैं बनाऊंगी। तो इस वजह से मैंने ना इसे जल्दी ही बनाना शुरू कर दिया था ताकि मैं इसे टाइम दे सकूं। जितनी देर छोड़ूंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आधे घंटे के लिए मैंने उसे रख दिया।
फिर यहाँ पे हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा दही ना छन्नी में डाल के रख दिया था, तो आपने देखा कितना अच्छा खासा पानी इसमें छूट चुका है। तो ये हमारा बाहर वाला हंग कर्ड है ना, वो तैयार है। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, थोड़ा सा आधे से थोड़ा कम गरम मसाले का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी डाला है तो उस हिसाब से। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के अकॉर्डिंग यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया। सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों ऑयल में ज़्यादा जायका बहुत अच्छा आता है। अब इस मसाले को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लुक एट दिस कि कितना बेहतरीन ये मसाले का कलर आया है। और ये मसाला इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी से ही चिकन में बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था। फिर मैंने जो मसाला तैयार किया था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसे मैरिनेट करके हमने कम से कम 2 घंटे के लिए तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो आप ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट रख करके जब बनाएंगे ना तो उसका भी बहुत बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। लेकिन मैंने ओवरनाइट नहीं छोड़ा था, क्योंकि टाइम नहीं मिला था ज़ैनब की तबीयत की वजह से। तो इसीलिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए कम से कम छोड़ दिया था, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जायका आए और जूसीपन आए, सॉफ्ट बने, तो अच्छा लगेगा। फिर अच्छे से हमने ना इसे मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करके आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। फिर मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया और अब मैं इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने स्टिक जो है, टूथपिक स्टिक होती है ना, वो वाली स्टिक ली है, बड़ी वाली, और उसके साथ मैं इसे बनाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है और आपके पास ओरिजिनल वाली जो सीख होती है, आप उससे बनाना चाहें तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, तो आप खाली पीसेस भी करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी स्टिक में ही बनाना चाहा था कि थोड़ा सा अलग लुक भी आएगा और बाहर जैसा भी लगेगा तो अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगता है जब हम कोई, मुझे अच्छा लगता है जब कोई अलग अलग तरीके से कोई चीज़ बनाओ ना, तो उसे प्रेजेंट करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिक जो है बहुत पहले अपने मम्मी के घर पे ही मंगवाया था कि मैं कभी बनाऊंगी, लेकिन कभी यूज़ नहीं किया, तो मैंने आज इसे यूज़ किया है। तो मैंने एक स्टिक ले लिया और उसके बाद उसमें मैंने 4 पीसेस करके चिकन के डाल दिए। तो पहले तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं इसे डीप फ्राई करूंगी, लेकिन ये स्टिक ज़्यादा बड़ी हो गई थी और मेरा जो फ्राई पैन था वो छोटा पड़ गया था। तो इस वजह से ना मैंने फिर बाद में क्या करा कि मैंने इसे पैन पे ही फ्राई किया। अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब दोनों तरीके से ना बहुत बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिक में इस तरीके से स्टक कर लिया है। उसके बाद मैंने रिफाइन ऑयल, सरसों ऑयल डाला है। पहले से भी हमने ऑयल चिकन में डाला है, तो इस वजह से थोड़ा कम डाला है मैंने। और फिर उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पहले एक साइड से अच्छे से पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने एक साइड से अभी इसे पकने देना है, और ऊपर की तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो और डाल दिया है इसके ऊपर, ताकि ये दोनों तरफ से एकदम जूसी बने, इस वजह से। तो अभी पहले हम इसे नीचे से थोड़े अच्छे से पकने देंगे, जब तक हमने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब नीचे से हल्का से ये पकने लग जाएगा उसके बाद ही हमने इसकी साइड को चेंज करना है।
तो यहाँ पे ये देखें इतना ज़्यादा इजी हो गया था ना स्टिक की वजह से। अगर आप पीसेस में करना चाहें ना तो आप वैसे भी कर सकते हैं, स्टिक लगाने से कोई जायके में फ़र्क नहीं आएगा। मैंने बस ऐसे ही लगा दिया कि दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना एक साइड से जैसे ये पक जाएगा उसके बाद हमने इसकी साइड को ना चेंज कर देना है। फिर उसके बाद लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक करके पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है क्योंकि इसमें बोन्स तो है नहीं, जो टाइम लगेगा ये फटाफट से गल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ ब्रेड से ना ऑयल को अच्छे से हर तरफ से लगा दिया। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन आप अगर इस तरीके से बना रहे हैं कम ऑयल में तो आप इस तरीके से सारे तरफ जो है ऑयल को अच्छे से लगा दीजिएगा ताकि हर तरफ से चिकन जो है बहुत अच्छे से पक जाए। 10 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे ढक कर के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसे फिर से खोला और फिर उसके बाद मैंने इसे अलट पलट करके और फिर इसे अच्छे से पकाया। फिर मैंने इसे फिर ढका इस तरीके से, और जब ये थोड़ा थोड़ा सा पकने लग जाए, इसका कलर जब इस तरीके से आ जाए ना, तब आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे देखिएगा कि ये जले नहीं, बिल्कुल कलर नहीं चेंज करना है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके का कलर आ जाएगा, बस हमने इतना ही चाहिए क्योंकि हम इसे बाद में ग्रिल भी करना है तो इस वजह से उस पे भी ये पकेगा। तो इसीलिए मैंने इसका कलर जब इतना तक आ गया ना, बहुत ज़्यादा जला भी नहीं है और कम ये भी नहीं है कि बिल्कुल पका भी नहीं है, बिल्कुल 70 to 80% जो है ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल दिया है। अगर आपके पास ग्रिल है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अभी ही इसे अच्छे से पका के और उसके बाद आप इस पे स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, मतलब कोयले का अंगार लगा सकते हैं। और अगर वो सब नहीं भी करना है ना तो आप ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत बहुत मज़ेदार का बना है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सारे सीख जो है मैंने सबको बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था कि जब मैं खाने के लिए हम लोग बैठेंगे तब उसके बाद मैं इसे ग्रिल करूँगी ताकि गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसी वजह से, और ये मेन मेरा मकसद ये था, मैंने इसलिए इसे बनाया क्योंकि हम खाना खा लेते हैं टाइम से, मतलब 9 बजे तक हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक खाना पीना खा के फारिग हो जाते हैं, लेकिन जब लेट नाइट तक जगते हैं ना तो भूख लग जाती है तो वो जो लेट नाइट वाली क्रेविंग होती है ना कुछ खाने की, और कुछ नहीं मिले ना तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है सबका तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इसे मैं लेट नाइट के लिए बनाऊंगी क्योंकि मोस्टली हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं और बच्चों की वजह से काफ़ी लेट हो जाता है जगने में। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा था कि इसे मैं लेट नाइट के लिए बनाऊंगी ताकि जब हम लोग मूवीज़ वगैरह देखें तो कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाए तो इसीलिए ना मैंने इसे सेक करके और फिर उसके बाद रख दिया था कि मैं इसको ग्रिल तब करूँगी बिल्कुल एंड में जब हम खाने के लिए एकदम रेडी होंगे, जब बैठेंगे खाने के लिए। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने इसे पका करके अच्छे से रख दिया था। फिर उसके बाद खाने से आधा घंटा पहले मैंने इसे ग्रिल किया ताकि गरम गरम जब हम खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और इतना ज़्यादा इसका वेट हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा सबको वेट हो रहा था कि कब ये बने और कब हम खाएँ। और मैं खुद भी सोच रही थी क्योंकि जब हम कोई अच्छी चीज़ नई चीज़ बनाते हैं ना तो खुद ही दिल में ये रहता है कि कब हो, कब बने, कब हम खाएं। तो ये वाला हाल हो जाता है। तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करा, अच्छी खासी हमारी पार्टी हो गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर में बनाया है, ऐसा लग रहा था कि हम बाहर से लेके आए हैं, इतना ज़्यादा अच्छा बना था। और ग्रीन वाली सॉस भी मैंने बना ली थी और ये भी बन गया था, तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और इंशाअल्लाह आगे से मैं पूरा ये कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियोज़ जल्दी जल्दी आए। कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हो जाता है जिस वजह से नहीं बना पाती हूँ, उसके लिए जितनी बार मैं सॉरी बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे पास सब मैसेज करते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो डालनी चाहिए। लेकिन खैर कोई नहीं, मैं इंशाल्लाह अगली बार से मैं कोशिश करूँगी और नेक्स्ट टाइम मैं पूरा ये करूँगी कि अपना व्लॉग जो है, मैं अपना रूटीन जो है विंटर का वो दे सकूँ। तो मेरी तरह आप भी अपने घर वालों के लिए, अपनी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, जिसके लिए भी ऐसी चीज़ें बनाया करें ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।